हाँ तो देखो, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का स्टार्टिंग आज होने जा रही है। क्या है इसमें ये समझो कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री होती क्या है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का मतलब ये है कि इस चैप्टर में हम क्या करेंगे, इस चैप्टर में हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे और केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे। जैसे इसका एक एग्जांपल देखो कि दुनिया में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के कई सारे तरीके हैं। जैसे सबसे पहला एक एग्जांपल ये है कि जो कोल होता है, कोल को अगर हम बर्न करें तो उससे एनर्जी जो प्रोड्यूस होती है स्टीम एनर्जी। उस स्टीम को अगर हम हाई प्रेशर के साथ किसी टरबाइन पर डालें प्रेशर के साथ, तो क्या होगा कि टरबाइन रोटेट करने लगेगी। ठीक है, टरबाइन जो रोटेट कर रही है, अगर उस रोटेटिंग टरबाइन को हम मैग्नेटिक फील्ड के बीच में रख दें तो इससे क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने का यही तरीका होता है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड में किसी टरबाइन को घुमा दें तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाती है। यही काम किस में होता है, जनरेटर में। जनरेटर में क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड मतलब उसमें मैग्नेट्स लगे रहते हैं और एक पंखा घूमता है बीच में, वो उसे बोलते हैं टरबाइन। तो जब वो पंखा घूमेगा, टरबाइन घूमेगा मैग्नेटिक फील्ड के बीच में, तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। तो दुनिया में पहला तरीका था इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कराने का बाय बर्निंग ऑफ कोल, मतलब कोयला को जला के स्टीम प्रोड्यूस कराएंगे। उस स्टीम को प्रेशर के साथ जब हम फेंकेंगे किसी टरबाइन पे, टरबाइन मतलब एक पंखा की तरह होता है, तो जब उस टरबाइन को हम फेंकेंगे, वो स्टीम को फेंकेंगे किसी टरबाइन पे, तो क्या होगा, वो टरबाइन घूमेगी मैग्नेटिक फील्ड के बीच में, तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाएगी। ठीक है, एक तो ये तरीका था। फिर दूसरा तरीका क्या था इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कराने का, दूसरा तरीका ये था कि जो डैम्स होते हैं पानी वाले, उनमें क्या करते थे, उन डैम्स में हम वाटर को बहुत ह्यूज अमाउंट में वाटर को हम स्टोर कर लेते थे। ठीक है, फिर क्या हुआ, जब वो वाटर बहुत ह्यूज अमाउंट में स्टोर हो गया, फिर उस वाटर को हम प्रेशर के साथ टरबाइन पर डालते थे, तो टरबाइन इससे भी घूमेगी और वो टरबाइन घूम रही है मैग्नेटिक फील्ड के बीच में, तो इससे क्या हुआ कि इलेक्ट्रिसिटी इससे भी प्रोड्यूस हो गई। तो ये दो तरीके अभी तक तुम्हारे पास थे दुनिया में, कि एक तो कोल को बर्न करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही थी और दूसरा वाटर के थ्रू हम टरबाइन घुमा रहे थे और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करा रहे थे। ये जो वाटर वाला मेथड था इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कराने का, इसे ही बोलते हैं हाइड्रोलिक मेथड। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का नाम सुना है? हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का नाम जो आया है वो यहीं से आया कि हाइड्रो मतलब वाटर के थ्रू टरबाइन को मूव करा के इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कराते हैं। तो ये जो दो मेथड थे, इन दोनों मेथड में क्या हुआ कि इन दोनों मेथड में एक्सपेंडिचर ज़्यादा आ रहा था। मतलब जो पहला मेथड था कोल वाला, उसमें क्या था कि हम कोल बर्न कर रहे थे तो इससे पॉल्यूशन भी क्रिएट हो रहा। कोल जब बर्न करेंगे तो डिफरेंट टाइप्स की गैसेस मिलेंगी, तो इससे पॉल्यूशन होगा। तो इस वाले मेथड में ये दिक्कत आ रही थी कि पॉल्यूशन वाली दिक्कत आ रही थी कोल वाले मेथड में। और जो वाटर वाला मेथड था, इसमें क्या दिक्कत आई, इसमें दिक्कत ये आई कि इसमें हमें पानी की ज़रूरत पड़ रही। ठीक है, पानी इसमें वेस्ट हो रहा था, क्योंकि पानी जब हम उस पर डाल रहे हैं और तभी वो घूम पा रही, तो इसमें एक तो हमें पानी की ज़रूरत है और दूसरा इन दोनों मेथड्स में मैकेनिकल वर्क ज़्यादा इन्वॉल्व है। मैकेनिकल वर्क का मतलब दोनों में टरबाइन घूम रही है, तो जो मैकेनिकल वर्क ही तो है। अगर कभी ख़राब हो जाए टरबाइन तो फिर आदमी आएंगे, तो 100 प्रॉब्लम है। इन प्रॉब्लम्स को देखते हुए साइंटिस्टों ने एक नई परंपरा चलाई इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कराने की। ठीक है, तो वो जो नई परंपरा है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कराने की, उसमें क्या होगा, उसमें ये होगा कि सिंपल केमिकल रिएक्शन होगी और उस केमिकल रिएक्शन से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। तो इसमें क्या है कि इसमें कोई मैकेनिकल वर्क इन्वॉल्व नहीं है, इसमें कुछ घूमेगा नहीं। इसमें सिंपल ये होगा कि केमिकल रिएक्शन होगी और उस केमिकल रिएक्शन से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है कि जो तीसरा तरीका है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कराने का, वो हमें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से ही पता चला।
इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या करती है कि इसमें केमिकल रिएक्शन के थ्रू हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कराते हैं। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो ये वो ब्रांच है केमिस्ट्री की जिसमें विच डील्स विद द इंटर कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड केमिकल एनर्जी। मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी में इंटर कन्वर्जन होता है। मतलब तुम केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कराओगे और फिर बाद में इलेक्ट्रिसिटी से केमिकल एनर्जी भी प्रोड्यूस हो जाती है। तो ये सब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से आए। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो है वो हम क्यों पढ़ रहे हैं, ये बात समझ में आई। वो केवल हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि इस ब्रांच से हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना सीखे हैं। ठीक है, साइंटिस्ट इस ब्रांच से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना सीखे थे, इसीलिए हम ये ब्रांच पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो अब देखना कैसे क्या हुआ। पहले इसकी डेफिनेशन हम लिख रहे हैं कि इट डील्स विद द इंटर कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का मतलब इसका ठीक उल्टा कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे और केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाएंगे। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ने का जो हमारी आवश्यकता है वो केवल यही है कि इस ब्रांच से हमें ये पता चला था कि किस तरह से केमिकल एनर्जी के होने से इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है। अब कैसे होगी, बस यही हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि किस तरह से इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कराती है बाय हैविंग केमिकल रिएक्शन। तो इसमें सबसे पहला जो टर्म है वो है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। जैसे ये मोबाइल्स में जो बैटरी होती हैं या टॉर्च में जो ये सेल होती हैं, इनमें क्या होता है, सेल्स में केमिकल एनर्जी होती है। मतलब सेल में क्या होता है, केमिकल रिएक्शन होती है और उस केमिकल रिएक्शन से टॉर्च में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाती है, इसीलिए तो वो टॉर्च जलने लगती है। तो मोबाइल्स की ये सेल हुई, ये इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से आ रही है, केमिकल रिएक्शन हो रही है मोबाइल की जो बैटरी होती है उसके अंदर, और उस रिएक्शन से क्या मिल रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो ये कहाँ की देन है, ये चीज़ ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की देन है। तो ये अब समझना है। अब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हम देख रहे हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल दो टाइप की होती हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल दो टाइप की होती हैं। उनमें जो फर्स्ट कैटेगरी है वो है गैल्वेनिक सेल, और जो दूसरा है वो है इलेक्ट्रोलिटिक सेल। मतलब क्या है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो हैं ये वो चीज़ है जिससे हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कराएंगे, या हम ये भी कह सकते हैं ये वो चीज़ है जिससे हम केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस कराएंगे। मतलब ये एक जनरल टर्म है, इसमें दोनों ही काम होंगे इस चीज़ से कि इलेक्ट्रिकल कन्वर्ट होगी केमिकल में और केमिकल कन्वर्ट होगी इलेक्ट्रिकल में। मतलब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का ही ये मेन बेस है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इसी से सब कुछ होगा। अब ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल दो पार्ट्स में डिवाइड हो गई, एक गैल्वेनिक सेल और दूसरी इलेक्ट्रोलिटिक सेल। गैल्वेनिक सेल क्या करती है, गैल्वेनिक सेल ये करती है कि जो हमारी टॉर्च जो होती है उसमें जो सेल होती हैं, मोबाइल्स में जो सेल होती हैं, ये जो सेल है ये गैल्वेनिक सेल होती है। ये क्या करती है, ये केमिकल रिएक्शन इसमें होती है, इसमें केमिकल रिएक्शन होती है और उस केमिकल रिएक्शन से हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलती है और उसी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम अपने काम में यूज़ करते हैं। तो गैल्वेनिक सेल का जो काम है वो केवल इतना है कि गैल्वेनिक सेल
केमिकल रिएक्शन होती है इस गैल्वेनिक सेल में और उस केमिकल रिएक्शन से इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होगी। कोई डाउट है? अब इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्या होती है? इलेक्ट्रोलिटिक सेल ठीक गैल्वेनिक सेल की उल्टी होती है। इसमें क्या होता है? इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम देते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम एक्सटर्नली देते हैं और वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है केमिकल एनर्जी में, केमिकल एनर्जी में। तो ये इलेक्ट्रोलिटिक सेल का वर्क होता है। तो अब देखो दोनों काम होने लगे। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एक जनरल टर्म था, ये क्या करता था? इलेक्ट्रिकल को केमिकल में और केमिकल को इलेक्ट्रिकल में। अब ये कौन क्या करता है इसे हमने कैटेगराइज कर लिया। गैल्वेनिक सेल जो होती है वो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कराती है और जो इलेक्ट्रोलिटिक सेल है वो क्या करती है? वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। इसका एग्जाम्पल तो है टॉर्च और मोबाइल वाली बैटरी। इसका एग्जाम्पल क्या है? इसका एग्जाम्पल है इन्वर्टर वाली बैटरी। इन्वर्टर वाली बैटरी में क्या होता है? तुम इन्वर्टर को चार्ज करते हो, मतलब तुम इलेक्ट्रिकल एनर्जी उसे दे रहे हो इन्वर्टर वाली बैटरी को, और फिर वो चार्ज हो जाती है। मीन्स पहले फेज में क्या हुआ? तुमने एनर्जी उसे दी एक्सटर्नली इलेक्ट्रिकल एनर्जी, फिर उसमें केमिकल एनर्जी हुई, ठीक है। अब दूसरा फेज उसका क्या होता है? जब लाइट चली जाती है तो वो जो केमिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी जो स्टोर हो गई थी वो केमिकल एनर्जी अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। तो जब लाइट चली जाती है तब तो इन्वर्टर तुम्हारा बन जाता है गैल्वेनिक सेल। इन्वर्टर दोनों ही रहता है, एक ही में दोनों होते हैं उसमें इन्वर्टर में। जब लाइट होती है तब तो तुम्हारा इन्वर्टर वाली सेल होती है इलेक्ट्रोलिटिक सेल, क्योंकि इलेक्ट्रिकल एनर्जी तुम देते हो और उससे केमिकल रिएक्शन होके उसमें केमिकल एनर्जी स्टोर हो जाती है। जब तुम्हारी लाइट चली जाती है तब वही केमिकल एनर्जी से जो वो केमिकल रिएक्शन से जो केमिकल एनर्जी स्टोर हुई थी वो तुम्हें इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलती है। तो आप समझे क्या होता है, कैसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। तो बस ये दो ही तरीके हैं, दो ही ऐसी सेल्स हैं दुनिया में जिनसे हम इलेक्ट्रिकल को केमिकल में और केमिकल को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट कर सकते हैं, और कुछ नहीं है। अब हमें इन्हीं दोनों सेल को डिटेल में पढ़ना है और चैप्टर हो जाएगा फिनिश, ठीक है। तो पहले ये नोट कर लो। देखो अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम एक एक करके सेल्स को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम गैल्वेनिक सेल की पूरी स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम गैल्वेनिक सेल स्टार्ट करने वाले हैं आज। तो सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल, तो गैल्वेनिक सेल को सुन के इसके बारे में कुछ समझ में आ रहा कि मोबाइल और बैटरी वाली, मोबाइल की बैटरी वाली सेल होती है। बस ये चीज़ जो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल हैं, अगर तुम अपने दिमाग में प्रैक्टिकल एग्जाम्पल हमेशा रखोगे तो तुम्हें कभी भी कोई टॉपिक रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब वैसे एक बच्चा ये टॉपिक रट भी सकता है कि केमिकल एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये सब ना रख के एक एग्जाम्पल याद रख लो कि मोबाइल और टॉर्च वाली बैटरी, उसमें क्या होता, केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल मिलती है। तो एग्जाम्पल के थ्रू टॉपिक को याद किया जाता है। तो अगर हम गैल्वेनिक सेल की बात करें तो गैल्वेनिक सेल के खुद में 3 पार्ट हैं। मतलब गैल्वेनिक सेल इन 3 पार्ट्स से मिलके पूरी बनेगी, ठीक है। तो पहला पार्ट जो है, एक एक करके बता रहे, पहला पार्ट है वो है रिडक्शन हाफ सेल। पहला पार्ट है रिडक्शन हाफ सेल। दूसरा पार्ट है ऑक्सीडेशन हाफ सेल। दूसरा पार्ट है ऑक्सीडेशन हाफ सेल। और जो तीसरा पार्ट है वो है साल्ट ब्रिज। मतलब इन 3 पार्ट्स को अगर हम जोड़ देंगे तब हमारी एक कंप्लीट गैल्वेनिक सेल कंप्लीट हो जाएगी। अगर एक भी इसमें मिस है तो वो गैल्वेनिक सेल नहीं कही जाएगी, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे कि एक एक करके एक एक पार्ट की स्टडी करेंगे, ठीक है।
फिर लास्ट में जब तीनों हम पार्ट पढ़ लेंगे तो उन तीनों पार्ट को हम मिलाएंगे, तब हमारी सेल बन जाएगी गैल्वेनिक सेल। ठीक है, ये हम करने वाले हैं। तो पहले हम रिडक्शन हाफ सेल देख रहे हैं। रिडक्शन हाफ सेल, रिडक्शन हाफ सेल, देखो इसमें नाम से ही क्लियर है कि ये हाफ सेल है रिडक्शन वाली। मीन्स यहाँ पे एक चीज़ क्लियर है कि इसमें क्या होगा, रिडक्शन, मतलब इस सेल में रिडक्शन होगा। तो इसमें ये लिख रहा है कि इट इज़ द पार्ट ऑफ सेल, रेड अच्छा लग रहा है, इट इज़ द पार्ट ऑफ सेल इन विच रिडक्शन टेक प्लेस, रिडक्शन टेक प्लेस। तो ये वो हिस्सा है गैल्वेनिक सेल का जिसमें रिडक्शन होगा। अब हम क्या करेंगे, अब हम ये दिखाने वाले हैं कि रिडक्शन कहाँ कैसे हो रहा है, इस हाफ सेल में किस तरह से रिडक्शन हो रहा है। तो इसके लिए हम एक सेटअप बनाने जा रहे हैं। ठीक है, अब इसे समझना। अब हम इस सेटअप के थ्रू क्या बताएंगे कि इस सेल में जो हाफ सेल है इसमें रिडक्शन कैसे हो रहा है, कहाँ हो रहा है। तो इसके लिए क्या करेंगे, ये हाफ पार्ट हम बना रहे हैं उस सेल का, गैल्वेनिक सेल का। तो हमने क्या किया, एक बीकर लिया और उसमें हमने एक सॉल्यूशन भर दिया, और वो जो सॉल्यूशन है वो है Mn पॉजिटिव आयन का एक्वस सॉल्यूशन। हमने एक सॉल्यूशन लिया, सॉल्यूशन क्या लिया, मेटल, एक मेटल का सॉल्यूशन लिया जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है N ऑक्सीडेशन स्टेट। ये हम जनरल ले रहे, इसकी जगह तुम चाहे कुछ भी ले सकते। तो हमने एक मेटल ले लिया, मेटल का एक्वस सॉल्यूशन लिया। एक्वस का मतलब वाटर के साथ सॉल्यूशन, एक्वस का मतलब वाटर होता है। तो मतलब ये मेटल जो है वाटर के साथ हमने एक सॉल्यूशन ले लिया, और क्या किया कि इस सॉल्यूशन में हमने जिस मेटल का हमने सॉल्यूशन लिया है उसी मेटल की रॉड डिप कर दी हमने। तो इसमें जो ये रॉड है ये किस मेटल की है, M मेटल की। ठीक है, ये समझना, हम सेल बना रहे आधा पार्ट सेल का, कि हमने क्या किया, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम ले रहे, जैसे हमने कॉपर का एक्वस सॉल्यूशन लिया और उसमें कॉपर की ही रॉड डाल दी। ठीक है, ये हम एग्जाम्पल ले लिया, लेकिन हम यहाँ जनरल लेके चल रहे हैं कि M मेटल की हमने एक सॉल्यूशन लिया एक्वस, उसमें M मेटल की रॉड डाल दी, और फिर क्या हुआ देखना, इस रॉड को हमने एक्सटर्नली वायर के थ्रू कनेक्ट कर दिया। ठीक है, हाँ, इस रॉड को हमने वायर के थ्रू एक्सटर्नली कनेक्ट कर दिया। किससे, एक्सटर्नल सोर्स से। अब वो एक्सटर्नल सोर्स क्या होगी ये आगे पता चलेगा, पहले इतना देखो कि हमने इसे एक वायर के थ्रू एक्सटर्नली कनेक्ट कर दिया। किससे कनेक्ट कर दिया ये भी पता चलेगा आगे। तो जैसे ही हमने इसे कनेक्ट कर दिया और इसे इस तरह से कनेक्ट किया कि इसमें इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हो, मतलब इस रॉड को हमने एक एनोदर एक्सटर्नल सोर्स से इस तरह से कनेक्ट किया कि वो सोर्स इसे इलेक्ट्रॉन दे। ठीक है, मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन्स आए। तो क्या होगा, जब एक्सटर्नली इसमें इलेक्ट्रॉन्स आएंगे तो इलेक्ट्रॉन्स इस प्लेट पर भी आएंगे। ठीक है, आएंगे इस प्लेट पे इलेक्ट्रॉन्स। तो जब इस प्लेट पे इलेक्ट्रॉन्स आएंगे तो इस प्लेट पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव, नेगेटिव आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स हैं नेगेटिव चार्ज। इत्मीनान से सुनो, एकदम आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है। नॉर्मल सी बात हम तुमसे हमेशा पूछा करेंगे, जो बच्चा भी आंसर दे सकता है। इस पे नेगेटिव चार्ज के इलेक्ट्रॉन्स आ रहे, तो इस प्लेट पे जाहिर सी बात है कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। यानी कि ये पूरी प्लेट नेगेटिव चार्ज की हो जाएगी, हो जाएगी। जब ये पूरी रॉड नेगेटिव चार्ज की हो जाएगी, नेगेटिव चार्ज की, तब इस रॉड का नाम बदल जाएगा। तब हम इस रॉड को बोलने लगेंगे कैथोड। ठीक है,
अब ये चीज़ें ध्यान से समझना, कनेक्ट हो रही धीरे धीरे। जो हम नई नई बातें बताते जाएं वो अब दिमाग में रखते जाना कि मतलब एक प्लेट है जिस पर नेगेटिव चार्ज है, उस प्लेट को हम क्या बोलेंगे अब आज के बाद, क्या कैथोड बोलेंगे हमेशा, जिस पर नेगेटिव चार्ज होगा। अब देखना इस पर नेगेटिव चार्ज आ गया और इधर ये जो मेटल है आपके पास, मेटल का जो एक्वस सॉल्यूशन है, इस पे कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। तो ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, तो इनके बीच क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। जाहिर सी बात है कि पॉजिटिव इसकी तरफ तुरंत भागेगा, तो क्या होगा, ये स्टार्ट हो जाएगा इसकी तरफ भागना। अब देखो ये तब पॉसिबल हो रहा है सब कुछ। ये प्रोसेस कब पॉसिबल हो रही, जब हमने इसे एक्सटर्नली किसी ऐसे सोर्स से कनेक्ट किया जो इलेक्ट्रॉन इसे दे रहा हो। अगर हम इसे कनेक्ट ना करते तो ये कुछ ना होता, ना ये कैथोड बनती, ना ये अपनी तरफ इस पे आता, बिकॉज इस पे चार्ज ही नहीं आता नेगेटिव, तो ये प्रोसेस नहीं होती। तो ये प्रोसेस तब तक नहीं होगी जब तक हम इसे एक्सटर्नली कनेक्ट ना करें। ये चीज़ समझे। अब यहाँ पे क्या हुआ, इस पे पॉजिटिव चार्ज है, इस पे नेगेटिव चार्ज है, ये इससे अट्रैक्ट होगा। अब देखना क्या हुआ, जब ये अट्रैक्ट होगा तो ये इसके इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा। जब ये Mn पॉजिटिव इस प्लेट पे अट्रैक्ट होगा तो ये Mn पॉजिटिव इस प्लेट के इलेक्ट्रॉन्स को गेन करना स्टार्ट कर लेगा, मतलब ये ऐड करेगा इलेक्ट्रॉन्स को। तो एक रिएक्शन होगी अपने आप कि M जो है एक्वस सॉल्यूशन का, ये इस प्लेट पर जब आएगा तो इस प्लेट पर N इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा और N इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके मेटल बना लेगा, M मेटल, जो कि सॉलिड होगा। ये चीज़ समझे कि ये इस पे गया, इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट किया और मेटल में कन्वर्ट हो गया और वो मेटल इसी प्लेट पर इकट्ठा होने लगा। और जब ये प्लेट पे इकट्ठा होने लगेगा तो ये जो रॉड है ये वाइडर इन साइज होती जाएगी, मतलब ये मोटी होती जाएगी, बिकॉज कंटिन्यू ये Mn पॉजिटिव इस पे पहुंच रहे, इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहे, मेटल सॉलिड में कन्वर्ट हो रहे और वो मेटल सॉलिड इसी पे डिपॉजिट होना शुरू होने लगेगा और ये रॉड कंटिन्यू कैसी होती जाएगी, मोटी होती जाएगी। तो ये होगा रिडक्शन हाफ सेल में। अच्छा, इस चीज़ में रिडक्शन देखो कहाँ हो रहा है, ये बात प्रूफ हो गई अब कि ये चीज़ क्या है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम क्या बोलते हैं, हाँ इतना तो पढ़ा होगा कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन जो प्रोसेस होती है उसे ही हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन। तो यहाँ पे हमने ये दिखा दिया कि इसमें रिडक्शन हाफ सेल में रिडक्शन टेक प्लेस होता है। कैसे होता है ये देखो, पूरी प्रोसेस ऐसे होता है, जब हम वायर से कनेक्ट करेंगे एक्सटर्नली तो इस पर इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, नेगेटिव चार्ज होगा, तुरंत ये कैथोड कहने इसका नाम हो जाएगा कैथोड। फिर ये Mn पॉजिटिव तुरंत इस पर अट्रैक्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे। अट्रैक्ट होने के बाद ये इलेक्ट्रॉन्स को गेन करना शुरू कर देगा, उसके बाद मेटल बन जाएगा, वो मेटल सॉलिड होगा, इस रॉड पे इकट्ठा होने लगेगा और इस रॉड का जो साइज है वो वाइडर 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 होता जाएगा। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, इसीलिए हम इसे क्या बोल रहे हैं, रिडक्शन। अब दूसरी बात, ये तो पहली बात प्रूफ हो गई कि ये रिडक्शन कैसे हो रहा। अब दूसरी बात देखो दूसरी बात ये है कि इस पे पॉजिटिव चार्ज, वो नेगेटिव चार्ज, और इस सॉल्यूशन में पॉजिटिव चार्ज। एक फिजिक्स की थ्योरी बोलती है कि जब भी दो चार्जेस पास पास रखे हुए हैं, अब वो चार्जेस कैसे भी हो सकते, प्लस प्लस, प्लस माइनस, माइनस माइनस और माइनस प्लस, ये चार पॉसिबल केस हैं। इस तरह से अगर चार्जेस पास में रखे हैं या एक दूसरे को टच कर रहे हैं, जब ये कंडीशन कहीं भी होगी तो उस जगह पोटेंशियल नाम की एक चीज़ आ जाएगी अपने आप। वहाँ पे क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डेवलप हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डेवलप हो जाएगा। मींस अपने आप पोटेंशियल डेवलप हो जाएगा जब भी चार्ज पार्टिकल पास पास रखे हुए हैं। तो ये वाली कंडीशन यहाँ दिख रही है, यहाँ देखो दिख रही,
ये नेगेटिव चार्ज है और ये पॉजिटिव चार्ज है, और ये पास पास रखे भी हैं, तो ये वाली थ्योरी यहाँ लग सकती है। यानी कि तो यहाँ पर भी क्या डेवलप होगा, पोटेंशियल डेवलप होगा। हाँ, तो यहाँ पर भी पोटेंशियल डेवलप होता है और उस पोटेंशियल को हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं। और वो पोटेंशियल किसकी वजह से है, वो पोटेंशियल इसकी वजह से है कि एम एन पॉजिटिव कन्वर्ट हो रहा है किसमें, एम में। उस पोटेंशियल को हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे क्योंकि ये जो पोटेंशियल है ये रिडक्शन होने की वजह से ही तो हो रहा है। तो इस पोटेंशियल को हम क्या बोलेंगे, रिडक्शन पोटेंशियल। तो यहाँ पर पोटेंशियल डेवलप होगा और उस पोटेंशियल को हम बोलेंगे रिडक्शन पोटेंशियल। ये बात क्लियर हुई। तो इस चीज़ में हमें 2 पॉइंट्स क्लियर हो गए। एक तो कि रिडक्शन क्यों हो रहा, कैसे हो रहा। दूसरी एक नई चीज़ आ गई कि रिडक्शन होने की वजह से यहाँ पे एक पोटेंशियल डेवलप हो जाता है, उसे हम बोलते हैं रिडक्शन पोटेंशियल। शॉर्ट में इसे हम आरपी बोलेंगे। अब आगे पूरे चैप्टर में इसे आरपी बोलेंगे, ये नोट करो तुम। ये इसे हम बोल रहे हैं रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है। अब देखो ये रिडक्शन पोटेंशियल है, हमें ये दिख भी रहा है, इसे देख के हम बता सकते हैं कि ये रिडक्शन पोटेंशियल है। कैसे है देखना, यहाँ पे एम एन पॉजिटिव था, मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट इस मेटल की क्या थी, एन पॉजिटिव, और फिर एन पॉजिटिव से अब क्या हो गई, 0। मेटल तो वही है, एन पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट से 0 हो गई, इसे हम 0 लिख सकते हैं। तो यानी कि यहाँ क्या हो रहा, एन पॉजिटिव जो थी ऑक्सीडेशन स्टेट, इधर देखो, एन पॉजिटिव जो थी ऑक्सीडेशन स्टेट वो किस में कन्वर्ट हो गई, 0 में हो गई। एन पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट थी, 0 में आ गई। जब ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज होती है, जब ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज होती है तो इसे भी हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन। तो जब क्वेश्चन आएगा अभी करने के लिए न्यूमेरिकल, तो उसमें ये नहीं दिया जाएगा कि ये रिडक्शन पोटेंशियल है कि ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, ये बस ऐसे लिखा होगा कि द पोटेंशियल ऑफ सेल, और इस तरह से साइन बना होगा कि Mn पॉजिटिव टू M, और उसकी वैल्यू लिखी होगी 0.51 जो कुछ भी लिखी हो 41 वोल्ट। तो अब तुम्हें ये खुद समझना है कि ये क्या दिया गया है, ये सेल का क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल है या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है। तो इसे तुम कैसे पहचानोगे, ऐसे पहचानोगे कि Mn पॉजिटिव से M में कन्वर्ट हो रहा, मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हो रही है। ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज जब होती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन। तो इसे देख के अब तुम्हें पहचानना पड़ेगा न्यूमेरिकल्स में, ठीक है। ये चीज़ थी वो रिडक्शन पोटेंशियल की। अब यहाँ पे एक केस है, केस क्या है, केस ये है कि इफ स्टैंडर्ड कंडीशंस आर टेकन, इफ स्टैंडर्ड कंडीशंस आर टेकन, अगर हम स्टैंडर्ड कंडीशन ले लें, स्टैंडर्ड कंडीशन क्या होती है ये समझो। स्टैंडर्ड कंडीशन का मतलब ये हुआ कि प्रेशर जो होना चाहिए वो होना चाहिए 1 atm, ठीक है। टेम्परेचर जो होना चाहिए वो होना चाहिए 25 डिग्री सेल्सियस, यानी कि रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर यही तो होता। और जो कंसंट्रेशन होनी चाहिए, क्या कंसंट्रेशन, वो होनी चाहिए 1 मोलार। ये स्टैंडर्ड कंडीशन हम इस सेल के लिए ले रहे हैं कि अगर हम ये जो सेल है हम इस तरह से बनाएं इस सेल को कि प्रेशर तो हो इस सेल का 1 atm, और टेम्परेचर जहां हम ये सेल बना रहे उस जगह का टेम्परेचर हो 25 डिग्री सेल्सियस, और कंसंट्रेशन जो हम ये ले रहे थे कंसंट्रेशन एक्वा सॉल्यूशन की, ये अगर कंसंट्रेशन 1 मोलार हो गई, 1 मोलार, तो फिर यहाँ से जो रिडक्शन पोटेंशियल डेवलप होगा, रिडक्शन पोटेंशियल यहाँ डेवलप होगा, उस रिडक्शन पोटेंशियल को हम पता आप क्या बोलेंगे, उस रिडक्शन पोटेंशियल में हम नोड लगा देंगे।
नॉड यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये रिडक्शन पोटेंशियल कैसा है, स्टैंडर्ड, और रिडक्शन पोटेंशियल है तो Mn पॉजिटिव से M में कन्वर्ट हो रहा होगा। इस रिडक्शन पोटेंशियल को अब हम बोलेंगे स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, और शॉर्ट में SRP। ठीक है, तो अब ये चीज समझो, रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है? रिडक्शन पोटेंशियल का मतलब किसी भी कंडीशन पे पोटेंशियल जो डेवलप हो रहा सेल में, उसे हम बोलते हैं रिडक्शन पोटेंशियल। और अगर स्टैंडर्ड कंडीशन पे हम ये सेल बनाएं तो जो यहां से पोटेंशियल डेवलप होगा वो क्या कहा जाएगा, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। तो पेपर में ये दिया जाएगा कि एक तो वैल्यू तुम्हें ऐसी दी जाएगी, न्यूमेरिकल सभी आएंगे, एक वैल्यू ऐसी दी जाएगी, तो तुम्हें जहां स्टैंडर्ड पोटेंशियल की जरूरत होगी वहां तुम नोड वाली यूज करोगे, नोड लगा होगा, जो स्टैंडर्ड होगी उसमें नोड लगा होगा, और जिसमें नोड नहीं लगा वो नॉर्मल कंडीशंस पे है। तो ये नोट कर लो जो रह गया। तो वो ये है कि जब व्हेन आयंस मूव टुवर्ड्स कैथोड, आयंस मतलब Mn पॉजिटिव वाले आयंस जब कैथोड की तरफ मूव करेंगे, देन चार्ज डिफरेंस बिटवीन मेटल रॉड एंड एक्वस सॉल्यूशन। तो चार्ज डिफरेंस आ जाएगा मेटल रॉड और एक्वस सॉल्यूशन में। इस चार्ज डिफरेंस की वजह से, ड्यू टू दिस चार्ज डिफरेंस, अ पोटेंशियल इज डेवलप्ड, एक पोटेंशियल डेवलप हो जाएगा उस चार्ज डिफरेंस की वजह से, विच इज कॉल्ड, उस पोटेंशियल को हम क्या बोलेंगे, रिडक्शन पोटेंशियल। तो यहां से हमने रिडक्शन हाफ सेल की कंप्लीट स्टडी कर ली कि रिडक्शन कैसे होता है, रिडक्शन पोटेंशियल क्या है, कैसे डेवलप हुआ, और स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल क्या है। समझ गए इस सेल को पूरा कंप्लीटली। अब हम नेक्स्ट स्टार्ट करने वाले हैं दूसरा पार्ट, वो है ऑक्सीडेशन हाफ सेल। ठीक है, ऑक्सीडेशन हाफ सेल सेकंड पार्ट है जो। अब देखो इस पार्ट में इसके नाम से ही क्लियर है कि ऑक्सीडेशन हाफ सेल है, तो इसमें क्या हो रहा होगा, ऑक्सीडेशन होगा, यानी कि ऑक्सीडेशन टेक प्लेस, ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस। इस पार्ट में क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। अब ऑक्सीडेशन कैसे होगा ये हम सेटअप के थ्रू बताने वाले हैं। तो देखो इस सेटअप को समझना, सेम वही हम ले रहे हैं। हमने क्या किया, इसमें एक सॉल्यूशन ले लिया मेटल का, एक्वस सॉल्यूशन, मेटल वही रख रहे हैं Mn पॉजिटिव, जिसका सॉल्यूशन कैसा है, एक्वस मतलब वाटर के साथ। अब समझ में आ जाएगा। इसमें भी हमने एक रॉड डिप कर दी, और इसमें जो रॉड डिप की है वो उसी मेटल की है जिस मेटल का हमने सॉल्यूशन लिया है, मतलब M मेटल की रॉड इसमें डिप हमने कर दी। ये जो रॉड है ये M मेटल की है, और इस रॉड को हमने एक एक्सटर्नल सोर्स से इस तरह से कनेक्ट किया है कि यहाँ पॉजिटिव आयंस नहीं, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स बाहर जा रहे हैं। अंतर समझना, रिडक्शन में क्या था, हमने इस तरह से कनेक्ट किया था कि इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हों, हैं। इसमें हमने इस तरह से कनेक्ट किया एक्सटर्नल सोर्स से कि यहाँ अभी इलेक्ट्रॉन डेवलप होंगे, वो इलेक्ट्रॉन्स इस वायर के थ्रू बाहर जा रहे हैं। ठीक है, ये हाफ पार्ट है उस सेल का, और हाफ पार्ट वो था। तो कायदे में पता क्या होता है, कायदे में ये होता है, ये जो इलेक्ट्रॉन्स अपने निकाल रहा है, ये इलेक्ट्रॉन्स वो जो पहला वाला हाफ पार्ट था वो एक्सेप्ट कर रहा है। तभी तो हम कह रहे थे कि एक्सटर्नल सोर्स से कनेक्ट कर रहे हैं। वो जो एक्सटर्नल सोर्स थी उस केस में वो ये था, इससे ही तो हमने उसे कनेक्ट किया था। तो इससे इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे और वो इलेक्ट्रॉन वो एक्सेप्ट कर रहा था और कैथोड बन रहा था उधर। ठीक है, ये चीज समझ में आ रहा है। तो जो एक्सटर्नल सोर्स हम पहली वाली रिडक्शन हाफ सेल को जिससे कनेक्ट कर रहे थे, एक्सटर्नल सोर्स है, वो एक्सटर्नल सोर्स ये है उसकी, समझ रहे। तो यहाँ पे ये है इलेक्ट्रॉन्स इसके जा रहे हैं, Mn पॉजिटिव का सॉल्यूशन हमने ले लिया। अब देखो क्या होगा, इसमें रिडक्शन टेक प्लेस करता है, ये चीज हम प्रूव करने वाले हैं कैसे करता है। हाँ, ऑक्सीडेशन इसमें टेक होता है, कैसे होता है ये चीज अब हम प्रूव करने वाले हैं। देखो क्या होगा कि ये जो मेटल है M मेटल है, ये रॉड जो है वो M मेटल की है। इसमें क्या होगा, ये M मेटल की जो रॉड है वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को
लूज़ करेगी, मतलब ये जो m मेटल है ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करेगा, ठीक है, ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को निकाल देगा और वो इलेक्ट्रॉन यही हैं जो इस वायर के थ्रू जा रहे हैं। तो जब ये अपने इस इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेगा तो ये m कन्वर्ट हो जाएगा Mn पॉजिटिव में, हो जाएगा। ये चीज़ समझना, m मेटल था, इसने अपना इलेक्ट्रॉन जो था एक उसे लूज़ कर दिया और वो इलेक्ट्रॉन ये जा रहा, अब ये बचा Mn पॉजिटिव। ये Mn पॉजिटिव जो है ये तुरंत इस एक्वस सॉल्यूशन में आता जाएगा, क्योंकि ये सॉल्यूशन है एक्वस सॉल्यूशन ऑफ Mn पॉजिटिव आयन। तो यहाँ पे जो M मेटल है वो अपने इलेक्ट्रॉन को तो निकाल देगा और जो Mn पॉजिटिव बना इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद वो Mn पॉजिटिव इस सॉल्यूशन में आता जाएगा, क्योंकि ये सॉल्यूशन Mn पॉजिटिव का है तो वो अपने भाई के साथ मिलना चाहेगा, भाई भाई आपस में मिलेंगे, तो Mn पॉजिटिव यहाँ आता जाएगा। तो देखो एक रिएक्शन होगी इसे करने के लिए, रिएक्शन क्या होगी कि M मेटल था, ये इसमें M मेटल था, इस M मेटल ने क्या किया कि Mn में कन्वर्ट हो गया और N इलेक्ट्रॉन्स निकाल दिए। ये N इलेक्ट्रॉन्स ही तो इस वायर के थ्रू जा रहे हैं, ये चीज़ समझे, और ये Mn पॉजिटिव तुरंत यहाँ सॉल्यूशन में मिलता जा रहा। तो जब हम ऐसा करेंगे, कैसा करेंगे इस चीज़ को समझो, जब हम क्या करेंगे कि एक हम बीकर लिया हमने, उसमें Mn मेटल का एक्वा सॉल्यूशन ले लिया, ठीक है, और उस सॉल्यूशन में हमने एक रॉड डिप कर दी M मेटल की। तो अगर हम इतना करके छोड़ देंगे तो ये रिएक्शन कभी नहीं होगी, कि मतलब अगर हम चाह रहे हैं कि एक कॉपर का सॉल्यूशन लें और उसमें कॉपर की रॉड डाल दें तो उसमें ये रिएक्शन होने लगेगी, ऐसा कभी नहीं होगा। वो रिएक्शन तब तक नहीं होगी जब तक एक्सटर्नली हम इसे कनेक्ट ना करें, मतलब इसके जो इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हो रहे हैं उन इलेक्ट्रॉन्स को जब तक लेने वाला ना हो तब तक ये रिएक्शन नहीं होगी। तो दोनों ही पार्ट बहुत ज़रूरी हैं अगर हमें ये रिएक्शन करवानी है, इसकी और उसकी, ठीक है। तो ये दोनों ही पार्ट ज़रूरी हैं एक दूसरे को आपस में जोड़ना। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन कैसे हो रहा है ये चीज़ क्लियर हुई, कैसे हो रहा है, जब हमने इसे एक्सटर्नली सोर्स से कनेक्ट कर दिया जो इलेक्ट्रॉन्स को लेने वाला होगा तब ये रिएक्शन होगी। क्या होगी कि M मेटल जो है ये इस रॉड वाला वो Mn पॉजिटिव में कन्वर्ट होगा और N इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करेगा। वो N इलेक्ट्रॉन्स इस वायर के थ्रू चले जाएंगे रिडक्शन हाफ सेल पर और ये Mn पॉजिटिव अपने भाई के साथ मिलना चाहेगा तो सॉल्यूशन में आता जाएगा। तो इस तरह से क्या होगा, इस तरह से ये होगा कि ये मेटल की जो रॉड थी अपने आप कम होती जा रही, पतली होती जाएगी कि नहीं होती जाएगी, क्योंकि M मेटल था वो कन्वर्ट होता जा रहा है लगातार Mn पॉजिटिव में, तो जा तो मेटल इसी में से रहा तो ये पतली होती जाएगी। तो ऑक्सीडेशन हाफ सेल में क्या होता है कि ये पतली होती जाती। अब इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल देखो, जब कोई लोहे में जंग लग जाए तो वो लोहा अपने आप ख़त्म होने लगता है। वो क्या होता है, वो यही तो होता है, उस लोहे का ऑक्सीडेशन होना स्टार्ट हो जाता है। कब होता है, जब वो वाटर की कनेक्ट में आए तो वाटर ऐसा यहाँ एक्वा सॉल्यूशन ट्रीट हो जाता है और वो वाटर में पड़ जाता है तो वहाँ पे अपने आप एक रिएक्शन होने लगती है, तो इसलिए वो ऑक्सीडाइज होने लगता है और अपने आप ख़त्म होता जाता है। जंग लग गई कोयले में तो ये प्रोसेस होती है, उसमें ऑक्सीडेशन होने लगता है। तो ऑक्सीडेशन इस तरह से हो रहा है और ये मेटल की रॉड जा रही है। अब यहाँ से देखो, यहाँ कंटिन्यू क्या है कि Mn पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आता जा रहा, पॉजिटिव चार्ज, और इसका चार्ज कम होता जा रहा है नेगेटिव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से जा रहे हैं तो यहाँ पर भी चार्ज है, यहाँ पर भी चार्ज है, चार्ज डिफरेंस है यहाँ। ये बात क्लियर है, चार्ज डिफरेंस यहाँ है कि नहीं, इस रॉड और इस सॉल्यूशन के बीचों बीच है चार्ज डिफरेंस। जब चार्ज डिफरेंस है तो क्या डेवलप हो जाएगा, पोटेंशियल हो जाएगा। और यहाँ जो पोटेंशियल डेवलप होगा ये किस में हो रहा है, ऑक्सीडेशन हाफ सेल में, तो उस पोटेंशियल का क्या नाम होगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो यहाँ से जो पोटेंशियल डेवलप होगा उस पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करने का तरीका देखो क्या हो रहा है। ये M मेटल कन्वर्ट हो रहा है Mn पॉजिटिव में, तो M कन्वर्ट हो रहा है Mn पॉजिटिव में। अब देखो यहाँ देख के ही पता चल रहा, जीरो थी ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस N हो गई, मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रही है। तो जब ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती है, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट,
इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, इसे हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। तो इस पोटेंशियल को देख के हम न्यूमेरिकल में पता लगाएंगे कि ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है कि रिडक्शन पोटेंशियल है। इसे देख के हम पता लगा पा रहे हैं कि ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ गई है, जीरो से क्या हो गई प्लस एन, तो ये क्या होगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा। तो ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, शॉर्ट में ओपी लिख दे रहे हैं। ये चीज क्लियर है। और अगर कम होती ऑक्सीडेशन स्टेट तो क्या हो जाता, रिडक्शन पोटेंशियल हो जाता, मतलब mn से m होता, मीन्स डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट अगर होती तो उसे हम बोलते क्या, रिडक्शन पोटेंशियल। अब यहाँ पे स्टैंडर्ड कंडीशन वाला देख लो कि अगर हम स्टैंडर्ड कंडीशन ले लेंगे, मतलब ये ऑक्सीडेशन हाफ सेल हम कुछ इस तरह से बनाएंगे कि प्रेशर तो रखें कितना 1 atm, टेम्परेचर रखें 25 डिग्री सेल्सियस और इसका कंसंट्रेशन रखें 1 मोलार, तब जो पोटेंशियल आएगा वो होगा स्टैंडर्ड और उसमें नोड लग जाएगा, ठीक है। और रिप्रेजेंट वही होगा कि m कन्वर्ट होगा किसमें, mn पॉजिटिव में, और इसे हम बोलेंगे स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो ये बातें क्लियर हुई। ऑक्सीडेशन हाफ सेल में ऑक्सीडेशन किस तरह से हो रहा, ये चीज़ समझ में आई। और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होता है, चार्ज डिफरेंस की वजह से डेवलप होगा। तो इसके बारे में डेफिनेशन इसमें यही हो जाएगी कि व्हेन आयन मूव्स टुवर्ड्स द एक्वस सॉल्यूशन देन देयर इज चार्ज डिफरेंस, and if charge difference then potential is developed, that potential is called oxidation potential। कोई दिक्कत है तो ऐसे अब लिख दें हम। इसका तीसरा पार्ट जो है वो कल बताएंगे, साल्ट ब्रिज। कि इसकी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के बारे में लिख दें कि when ion moves towards solution then there is charge difference, and due to that charge difference a potential is developed। That potential is called oxidation potential। तो उसे हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो अभी हमने केवल 2 पार्ट्स समझे हैं अपनी सेल के, एक तो रिडक्शन हाफ सेल क्या होती है और एक ऑक्सीडेशन हाफ सेल क्या होती है। अब कल हम तीसरा पार्ट बढ़ाएंगे, साल्ट ब्रिज, फिर तीनों को आपस में जोड़ के पूरी कंप्लीट गैल्वेनिक सेल बना देंगे। ठीक है, कोई डाउट?